हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिन लोगों को ये जानना है कि कनाडा में कैसे आ सकते हैं और कनाडा में आकर आपका क्या फ्यूचर है। और जैसे कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, सो अगर आप कुछ ऐसी जॉब भी देख रहे हैं कनाडा में, सो उसका आगे क्या फ्यूचर है। सो स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी से, जो कि मैंने स्टार्ट की थी 2017 में। मैं 2017 में यहाँ पे आया था इन ब्रैम्पटन। सो आते ही मैंने एक प्राइवेट कॉलेज लिया था, जो कि मेरा 1 साल का डिप्लोमा था। फिर उसके बाद मैंने मॉन्ट्रियल गया। मॉन्ट्रियल में जो मेरा था वो मेरा 2 साल का डिप्लोमा था। मैंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, दैन आई केम ऑन वर्क परमिट। वर्क परमिट जो है वो कनाडा में 3 साल का मिलता है जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। सो जैसे ही मैंने वो अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला। साथ साथ ही मेरी जॉब चलती रही उसी जॉब के बेस पे, और फिर मुझे आगे जाके पीआर मिली। अगर आप पीआर के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पे पीआर का क्या होता है सिचुएशन, तो मैं आपको उसके भी बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, बट वो हम किसी और दिन कवर करेंगे, बिकॉज़ पीआर का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, पीआर के जो सिस्टम है वो है, यहाँ पे 3-4 तरीक़ों से पीआर हो सकते हैं। कुछ एक्सप्रेस एंट्री आ जाती है, कुछ फेडरल आ जाते हैं, कुछ स्किल्ड वर्क में आ जाते हैं। पॉइंट बेस्ड पीआर होती है। अगर आप स्किल्ड में घुस जाते हैं, अगर आपको कोई स्किल वर्क आता है तो उसमें पॉइंट्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप स्किल के बेस पे पीआर ले सकते हैं। सो वो एक इजी वे है पीआर लेने का। मेरी जो पीआर हुई थी वो हुई थी टीआर टू पीआर पाथवे में, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। जो गवर्नमेंट कभी कभी ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करती है। इस प्रोग्राम की खासियत ये थी कि इसमें जो रिसेंटली ग्रेजुएटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, मींस जो अभी सिर्फ पास आउट हुए थे, वो भी अप्लाई कर सकते थे पीआर के लिए। सो इसलिए मैंने उसमें अप्लाई किया था और मेरी ईज़िली पीआर हो गई थी। लाइक विद इन 3 to 4 months आई गॉट माई पीआर। सो कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, बहुत सिंपल एंड गुड था सिस्टम। एंड बाकी कॉलेजेस की अगर बात करें, अगर आप यहाँ पे आकर कोई कॉलेजेस लेना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि वहाँ से कौन सा कॉलेज लेके आऊँ, सो मैं आपको 3-4 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। पहले तो वो कॉलेजेस लें जिनकी स्टडी 2 या 3 दिन हो। मोस्ट ऑफ़ द कॉलेजेस की स्टडी यहाँ पे 4 से 5 दिन होती है, जो कि बाद में अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज साथ में आपने अपनी कॉलेज की फ़ीस भी निकालनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्टडी के साथ साथ। बिकॉज अगर आप 5 दिन सिर्फ स्टडी कर रहे हो, साथ में आपको प्रेजेंटेशंस मिलती हैं, और यहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम मिलता है काम करने का। सो इसलिए कोशिश करें कि कॉलेज वो लेके आएँ जिसकी क्लासेस 2 या 3 दिन हो, मैक्सिमम 3 दिन। बिकॉज अगर आप 5 दिन वाले कॉलेजेस लेके आते हो, सो यू गोना सफ़र अ लॉट। मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं लेते, लोग लेते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है आगे जाके। फिर जब उन्हें यहाँ पे वर्क नहीं मिलता, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है, यहाँ आए हो तो आपको हाउसिंग का रेंट भी देना है। अगर आप आके गाड़ी लेते हो तो आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है। कुछ भी लेते हो, ग्रॉसरीज़ करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, एंड पैसा चाहिए तो हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए। सो इसीलिए और ये बताना चाहता हूँ आपको कि कॉलेजेस अगर आप देख रहे हैं आने के लिए, 1-2 कॉलेजेस के मैं नाम लेता हूँ जो कि सही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैम्पटन कॉलेज आता है मिसिसागा में, वो ठीक है, एंड उसकी भी पढ़ाई इजी है, और कॉलेजेस भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। और उसके बाद आता है कैम्ब्रियन कॉलेज आ जाता है। उसके बाद नॉर्दर्न कॉलेज आ जाता है स्कारब्रो में। ये भी कॉलेजेस ठीक हैं। ये कॉलेजेस इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है स्टडी के मामले में, साथ में इनकी क्लासेस भी 2 या 3 दिन होती हैं। सो बेस्ट कॉलेजेस हैं। उसके बाद अगर आप वैसे कॉलेजेस लेना चाहते हो हार्ड, तो फिर यहाँ पे तो बहुत सारे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेरिडन आ जाता है, जॉर्जियन कॉलेज आ जाता है, सैनिका आ जाता है, एंड कैनाडोर आ जाता है, एंड 1-2 और हैं जिनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। सो बहुत ज़्यादा ये जो ऐसे कॉलेजेस हैं, इनकी क्लासेस 4 से 5 दिन भी होती हैं, एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनकी स्टडी। सो अगर आप ढंग से ध्यान नहीं देंगे इन कॉलेजेस में, सो आप फेल भी हो सकते हैं। फिर फेल का भी एक अलग सिस्टम होता है इन कॉलेजेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने आए हैं, जैसे आप बिज़नेस लेके आए हैं, और अगर आप अकाउंटिंग में फ़ेल हो जाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट को
दोबारा पढ़ने के लिए आपको पूरा का पूरा एक सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। एक सेमेस्टर मीन्स 4 मंथ्स, मीन्स 1-2 सब्जेक्ट के लिए पूरा का पूरे महीने देने पड़ते हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट की अलग से फ़ीस भी पे करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो उस सब्जेक्ट को दोबारा लेने के लिए और उसकी पढ़ाई करने के लिए आपको $1300 से $1400 तक पे करने होते हैं। ऊपर से जो आपका टाइम ख़राब होता है 3-4 मंथ्स का, वो अलग। सो इसीलिए कोशिश करें कि कॉलेज ऐसा लेके आएँ जिसमें आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आओगे तो इतना हार्ड नहीं है, हर कोई सब कुछ कर लेता है। ये मत सोचना कि अगर मैं वहाँ चला गया तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इसके बारे में, सो वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, एंड मैं आपको बता सकता हूँ प्रॉपर्ली कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कमेंट यू बैक। एंड जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट करें, एंड मैं उसी कमेंट से रिलेटेड नई वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।